पानी देना। बहुत प्यास से हमारे तड़पेगा, जरूर बताएगा कि बहना का खून क्यों किया है। इस्लाम का तो हमने इतना मारा, फिर भी कहता अपनी बहना का खून नहीं किया। देखो मुझसे हर खूनी खून करने के बाद यही कहते हैं कि मैंने खून नहीं किया। आज नहीं तो कल इसे बताना ही होगा कि अपनी बहना का खून क्यों किया है। चलिए आखिर कौन ऐसा भाई है जो अपनी बहना का खून कर देगा? मुझे तो यकीन नहीं होता है, लेकिन मैं चलती हूँ। इससे मैं कैद खाने में जरूर पूछूंगी कि आखिर ये सब इसने क्यों किया। भूख लगी है, बहुत ठंड लग रही है। रजाई की व्यवस्था कर। प्यास लगी है, पानी तो पिला। मुंशी जी, फीस की जरूरत है, यहाँ कौन सी जरूरत पड़ गई? देखो मुंशी जी, मैं मंदिर गई थी और वहां से तुम दोनों के लिए प्रसाद लाई। मंदिर गई थी, प्रसाद लाई है, तो लाओ भी हम दोनों लोग खाएं, पानी पिए, भूख लगी। यहाँ नहीं है, वहीं पानी में रखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ चले जाएंगे, इसके देख देख कौन करेंगे? इसकी फिक्र आप बिल्कुल मत करेंगे, और किसकी देखभाल मैं करूँगी। तुम्हारे पास कोई औजार हथियार? औजार हथियार क्या होगा? खूनी कतली आदमी है, इससे बच के रहना। तुम्हारे पास तो खुद हाथ बोला है, तुमको हथियार क्या? चलो अब मैं इससे जरूर पूछूंगी। हो कैदी, सबसे पहले तुम ये बताओ कि आखिर अपनी बहन का खून क्यों कर दिया? क्यों? ये जानकर तुम क्या करोगे? मैं जानना चाहती हूँ। मैं नहीं बताना चाहता हूँ। क्यों नहीं बताना चाहते? मैं बताना नहीं चाहता हूँ, और आप यहाँ से चली जाइए। मैं सब कुछ समझ गई। आप मुझसे कुछ इसलिए नहीं बताना चाहते कि आपकी बहन बेशा और बच्चा नहीं होगी, इसलिए आपने उसे खून कर दिया। नहीं देवी जी, ऐसा मत कहिए। मेरी बहन बेशा नहीं। वैसे तो मैं अपनी कहानी किसी से बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा देवी जी, आपको जरूर बताऊंगा। एक दिन की बात थी, हमारे पिताजी और मेरी माँ, मेरे बड़े भैया और मेरी बहन और मैं, इतना हंसता खेलता परिवार था देवी जी। हम और हमारी बहन दोनों लोग कॉलेज में पढ़ने गए। न जाने किस जालिम की नजर मेरे घर पे मेरे माँ और मेरे बापू को और मेरे बड़े भैया को किसी ने जान से मार दिया देवी जी। लेकिन हाँ देवी, कोई सच कहे या ना कहे, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरे परिवार का कातिल कोई और नहीं, वो गजराज
गजराज और नागराज, क्योंकि मेरी बहन ने बताया था कि वो खेत पर दीपावली जलाने गई थी और वहीं पर नागराज ने उसको छेड़ा था। कुछ दिन की बात है, हम और हमारी बहन दोनों लोग अपने घर पे सो रहे थे। फिर मेरी बहन को किसी ने जान से मार दिया और मेरी ही बहन का खून का इल्जाम मुझ पर लगा दिया। इसीलिए मैं इस कैद खाने में हूँ। बस यही कहानी है मेरी, बस यही कहानी है मेरी। लेकिन आपका नाम क्या है? वैसे तो मेरा नाम दीपक है देवी। दीपक, रोइए मत दीपक, क्योंकि रोने से कोई चीज हासिल नहीं होती है। आपकी मजबूरियों को मैं समझ सकती हूँ। अरे जिसका परिवार एक साथ गुजर जाए, तुम कहती हो कि रो नहीं तो फिर क्या करोगे? और नहीं प्यारे दीपकी अभी आंसू बहा। नहीं प्यारे दीपकी अभी आंसू बहा, तो समझ में गई का भी अपना बना। तो गजराज के घर हर बहनिला जीवंती, तो गजराज के घर हर बहनिला जीवंती, और जाकर के बहना का बदला छिका। गजराज की बहन की बारात आने वाली और तुम जाओ उसी बारात में शामिल हो जाओ जाकर, तो आप अपनी बहना का बदला अवश्य चुका लोगे। देवी जी, बदले किया, अरे बदले किया तो मेरे भी दिल में जल रही है, लेकिन क्या करूं? मजबूर हूं मैं इन सलाखों से, नहीं मैं जरूर उन तरीकों से बदला चुका लेता। घबराओ नहीं, इस कैद खाने से बाहर तो मैं निकालूंगा। क्या? देवी जी, क्या आपको मुझसे डर नहीं लगता? कैसी बातें करती हैं आप? इसमें डरने की क्या बात है? आप भी तो एक इंसान ही हो ना। देवी जी, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, अपने डैड की कैद से मुझे रिहा कर दिया है। इस एहसान का बदला मैं किस तरह चुकाऊंगा ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। देवी जी, आपने इस कैद खाने से मुझे रिहा किया है, क्या एक और मदद कर सकती हो? मैं तो रहा निहत्था, मेरे पास तो कोई हथियार ही नहीं है। क्या आपके पास कोई हथियार है जो मुझे लाकर दे सकती हो, ताकि मैं उन दरिंदों से अपना बदला चुका लूं? देवी जी, ठीक है, आप में बैठाइए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। गजराज, जिंदा नहीं छोड़ूंगा दरिंदों को, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे ये तो आपके डैड की पिस्तौल है। जी हाँ। ठीक है देवी जी, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। देवी जी, अच्छा ठहरा दीपक, जाने से पहले तुमको एक वादा करना होगा। आपका काम हो जाने के बाद एक छोटा सा मेरा भी काम है। क्या? मेरा काम हो जाने के बाद कोई आपका छोटा सा काम है जो मुझे करना होगा? ठीक है देवी जी, मैं आपका हर काम करूंगा, लेकिन मैं पहले अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा।
तो मैं आपका काम करूंगा देवी जी। अच्छा देवी जी मैं चलता हूँ। मुझे तो पहले ही नहीं यकीन होता था कि कौन ऐसा भाई है जो अपनी बहन का खून कर देगा। इसे हमें लगता है किसी ने फंसा दिया। कितना भोला है बेचारा। ऐसा लगता है इसे मैं हमेशा देखा ही करूंगा। हो दिल है कि मानता नहीं, हो दिल है कि मानता नहीं। ये बेकरारी जो हो रही है, ये जानता ही नहीं। हो दिल तो ये क्या है, हर पल बस यही हो दिल तो ये चाहे, हर पल तुम्हारा हो, बस यही देखा करे। हो करके भी हम ना हो तुमसे जुदा हो, हाँ कुछ ऐसा करे। हो मुझ में समा जाओ, आकाश आ जाओ, हो मेरे सनम गजराज और नागराज आ रहा हूँ दरिंदे में तुम्हारी हवेली में। तुम्हारी बहन की बारात आ रही है ना, देखता हूँ तुम अपनी बहन की शादी किस तरह करते हो दरिंदों। क्या बताऊं, आज तो मेरी बारात आने वाली है। अपने भैया को छोड़ के, अपनी सखियों को छोड़ के अपने पिया के घर चली जाऊंगी। भैया की और सखियों की बहुत याद आएगी। डोलिया फंदाई पिया लई चल, हाँ डोलिया फंदाई पिया लई चल। मिलियो न सहेली, डोलिया फंदाई पिया लई चल। सावन की
यहाँ आ गया रे कौन है बेहया। कौन है बेहया जो यहाँ आ गया, रात का थी अभी तो बहुत है पड़ी, और दूंगी आवाज भैया तो घर चल अभी। दूंगी आवाज भैया तो घर के अभी, सीधे बुल के अदब की जाएगा। तू अपने भैया को आवाज देगी तो करते आवाज भैया को तूने दिया, करते आवाज भैया। करते आवाज भैया को तूने दिया, मार गोली तुझे भेजू मुलीक के अदम, और लाजियत मत को तेरी और खिदारूंगा मैं। लाजियत को तेरी खिदारूंगा मैं, पत से पहले पलक पर धरूंगा कदम। लाजियत मत मुझसे कोई नहीं बचाएगा, तेरे भैया भी लाजपति, उतार कपड़े, उतार कपड़े। आज तू बचेगी नहीं, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। छोड़ दीजिए मुझे, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। गाँव वालों, मुझे माफ कर दे। मैंने अपनी बहन का बदला ठाकुरों की बहन से चुकाया। अब बचे हैं गजराज और नागराज, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उन लाजवंती तू जी में तो आता है, अरे जी में तो आता है, तुझे कौन मार दीजिए गोली। अरे वैसे भी मुझे जीने का कोई शौक नहीं है, मार दीजिएगा गोली। लाजवंती नहीं, मैं तुझे गोली नहीं मारूंगा, मैं तुझे गोली मारूंगा नहीं लाजवंती, क्योंकि तेरे भाइयों ने, अरे तेरे भाइयों ने मेरी बहन की अजमत को लूटा और चचाक के मार दिया। मैं तुझे इसलिए नहीं मारूंगा लाजवंती, ताकि तू अपनी लूटी हुई अजमत जाकर अपने भाइयों को दिखाए। अरे बहुत बड़े तेरे भाई अपने आप को सूरमा लगाते हैं ना, तो जाकर अपनी लूटी हुई अजमत जाकर अपने भाइयों को दिखाएगी, तभी तेरे भाइयों को एहसास होगा कि दूसरों की बहन बेटियों की अजमत लूटने का क्या आनंद मिलता है। और हाल आज
जाकर अपने भाइयों से बता देना कि दीपक जेल से भाग कर आया और मेरी अजमत को लूट कर चला गया है। तुझ जैसी लड़की पर तो ये दीपक थूकना भी नहीं पसंद करता। अरे थू है, तुझ पर थू है। भैया, ये सब तुमने क्या कर दिया भैया? लेकिन दीपक, तूने मेरी अजमत से खेला है। दीपक, मैं भी कसम खाती हूँ दीपक कि एक दिन अगर तुझे ही अगर अपना पति न बनाई तो मेरा भी नाम लाजू बंदी नहीं। और हाँ, तू कहता है कि अपने भाइयों से बता देना। नहीं बताऊंगी अपने भाइयों से कि दीपक जेल से भाग करके आया है, मेरी अजमत को लूटा है। नहीं बताऊंगी, नहीं बता। दीपक, तूने तो ऐसी चुनर में दाग लगा दी कि ये सारी उम्र छूट नहीं सकती है। अरे कैसे जाऊंगी अपने भैया के पास और क्या बताऊंगी कि दीपक मेरे साथ ऐसा किया है। नहीं बताऊंगी। कैसे जाऊंगी अपने भैया के पास और कैसे जाऊंगी पिया के नगर। वो बैठल रोबेली गुजरिया हो, बैठल रोबेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोबेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। आज पहले की बारात जाने वाली है और ये नाजरात न जाने कहा जा रहा है। सही तैयारी करना है। नागराज
आज तो पहले की बारात आने वाली है। सारा सिस्टम एकदम तैयारी हो गई। देखो ना बारातियों को इकलौती बैल है हमारी, वही तो कोई किसी प्रकार की तकलीफ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सब सिस्टम उधर लगवा दिया, बारातियों को टिकने का व्यवस्था इधर। बहन की शादी कर रहे हो, अरे कम से कम निमंत्रण तो दे देते। ये तो कौन हल्के की तरह पाए, हमने सोचा आपकी हवेली घूम के चले। लग रहा है मुंशी जी क्या निमंत्रण पूछा है? हम नहीं थे। अरे मुंशी जी निमंत्रण आप क्या पहुंच चुका है, आप थे नहीं, नागराज मुंशी को कर दे के आया है। चलो ठीक है, अब तो आ ही गए। अब आ गए हो तो बारात में शामिल हो जाओ, क्योंकि बारात आने ही वाली है। देखो लग इकलौती बैल है हमारी, वही तो शादी इस तरह से करूंगा कोई कमी कि नहीं। सियालपुर सिंगलपुर और सिंहपुर के लोग देखते ही रह जाएंगे। वही तो आप चल करके अंदर का देखे। तो अब यहाँ की व्यवस्था करो, यहाँ हम अंदर का देखते हैं। क्यों नहीं, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कमी कुछ नहीं होगी, अगर कमी हो गई तो समझो। तू यार मुंशी जी साथ में रहना और बारात में किसी प्रकार का कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। अरे अंदर नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। देखो मुंशी, अरे हम तो गया था आपसे मुलाकात करने के लिए, लेकिन मुंशी आई वो भी मेकअप लगा रही थी, हम जल्दी जाल में लौट आया। देखो अब आ गए तो बारातियों को कोई कमी नहीं होना चाहिए। कमी नहीं होगी, हरे उल्टा बारात आने ही वाली है। हम लोग भी चल करके अंदर देखता हूँ कि क्या सारा सिस्टम हो गया। मिठाई के डिब्बे सब पैक किया कि नहीं? अरे अभी तो हम चले आ रहे, कहाँ पैक कर? आओ वही तो करना है। आओ चलो ठाकुरन के बारात माँ अब जाई बारात के तैयारी करी। तैयारी तो सब हो गई, गाड़ी वह दुल्हा के खड़ी है, बारातिन के वह खड़ी है, खाली हमका दुल्हा नजर नहीं आ रहा। ए छोटू, हाँ भैया, सारी तैयारियां हो गई कि अभी नहीं? भैया सारी तैयारी हो गई दूल्हे राजा, खाली तुम्हारे आवे के इंतजार रहा। डीजे कर लेना, बाजा कर लेना, गोला कर लेना, सब कर लेना। चलो फिर चलते हैं। चलिएगा। कहते हैं आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। अरे मुंशी जी, बड़े रखो। वो देखो बारात आ रही है, दूल्हे राजा घोड़े पे सवार होके आ रहे हैं। और तो चलकर आगे से चलते हैं किस रास्ते से?